हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज आपकी 15,000, इट इंक्रीज बाई 12/1/2%, उसके बाद 11/1/9%, उसके बाद 20% इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। What is the population of the town at the end of third year? एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12/1/2%, दूसरे वर्ष में 11/1/9% तथा तीसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है? चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक पॉपुलेशन ऑफ टाउन की, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 15,000। उसके बाद कह रहा है कि 12%, 11/1/9%, 20% क्या हुआ उसमें इंक्रीज। फर्स्ट ईयर में 12/1/2 इंक्रीज हुआ, सेकेंड ईयर में 11/1/9% इंक्रीज हुआ और थर्ड ईयर में उसका 20% इंक्रीज हुआ। देखो 12/1/2% को फ्रैक्शन में हम कैसे ब्रेक डाउन करके लिखेंगे? इसको 1/8। उसके बाद 11/1/9% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम? 1/9। उसके बाद 20% को क्या लिखेंगे हम? 1/5। कह रहा है तीनों में ये इंक्रीज कह रहा है तो प्लस का साइन आएगा। अब देखो पहले कितनी थी? 8, एक और इसमें ऐड हो गया कितनी? 9/8। पहले कितनी थी आपकी? 9, एक और ऐड हो गया कितनी हो गई? 10/9। पहले कितनी थी? 5, इसमें एक और ऐड हुआ तो कितने आ गई? पहले कितनी थी? 1/5, इसमें एक और ऐड हुआ कितनी हो गई? 6/5। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, आपका किससे कटे गए? देखो 3 3 9, 3 दूनी 6। अब देखो 3 बार ये कटा इससे, उसके बाद देखो 2 चौके 8। अब देखो 5 से कटे गए, 5 3 15, आपका 3,000 हो गया। उसके बाद 4 7 28, 2 4 5 20, 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको 0, 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22, 0। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखो 15,000, 9/8, उसके बाद 10/9, 6/5। अब देखिए ये हमने काटा इसको, ये 2 बार कटा, 4 बार, ये कितना हो गया आपका? देखो ये इसको हमने 3 बार काटा, ये 3 बार कट गया। ठीक है, 9 से 9 काटते तब भी देख लेना। इसको सॉल्व करके कितना आया? 22,500 आ गया। तो देखिए इसमें आपका कोई ऑप्शन है नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए 1 ईयर एगो द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 72,000 ड्यू टू माइग्रेशन, इट डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द विलेज की। एक साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी। अब देखिए एक साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी। प्रवास के कारण यह हर साल 8% कम हो जाती है। वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी कितनी है? चलिए देखो 1 ईयर अगो द पॉपुलेशन ऑफ विलेज की कितनी थी? 72,000। उसके बाद कह रहा है कि एक साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी, प्रवास के कारण 8% ये कम हो गई। 100 में 8% कम हो गई तो कितना आएगा यहाँ पे? 92 डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आपकी। एक साल के लिए कह रहा है ना तो एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 72 इंटू में 92 से, 2 दूनी 4, आपका 2 7 14 प्लस में 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पे 14 और 8 आपके 12, 2 और 1 3, कितना आएगा? 2। कितना बचा यहाँ पे? 3। अब देखो 9 7 63, 63 और 3 कितना आपका? 66। 1 0 आपकी ये बची तो कितना आएगा? 66,200। तो कितना आ जाएगा? 66,240। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। A manufacturer sold his good to wholesaler at 25% profit and the wholesaler sell it to retailer at 20% profit and the retailer sold it
to customer at 28% profit, then find the cost price of goods for manufacturer if the customer purchase it at आपका 9600 रुपये। एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया और इसे 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया और खुदरा विक्रेता के लिए माल की लागत मूल्य का पता लगाएं यदि ग्राहक 9600 रुपये में खरीदता है। देखो, एक मैन्युफैक्चरर सोल्ड इज गुड होलसेलर एट 25% का, एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर बेचा, 25% प्रॉफिट पे बेचा। फ्रैक्शन में उसको कैसे लिखेंगे, 1/4। अब ये कह रहा है लाभ पर तो प्लस का आएगा। उसके बाद कह रहा है कि और इसे 20% लाभ पर बेचा, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/5। लाभ कह रहा है तो प्लस का साइन आएगा। उसके बाद कह रहा है कि थोक विक्रेता को लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया और खुदरा विक्रेता ने उसको 28% लाभ पर बेचा। 28% को देखो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 128 डिवाइड में 100। या तो इसको आप ब्रेक डाउन कर लो, इसको सॉल्व कर लो काट पीट के, या फिर ऐसे ही रहने दो। देखिए, उसके बाद कह रहा है कि यदि ग्राहक 9600 रुपये में खरीदता है, जो निर्माता ने उसका माल कितना था, x, उसके बाद उसने 25% पर बेचा, तो पहले 4 था, एक ऐड हो गया तो 5 डिवाइड में 4 इंटू 20% लाभ पर फिर उसने बेचा, पहले 5 था, एक और ऐड हो गया, कितना हो गया 6 डिवाइड में 5 इंटू 28% लाभ पर बेचा, पहले उसका 100 था, अब कितना हो गया 128। और क्या कह रहा है कि ग्राहक को 9600 रुपये में खरीदता है उसे। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लो, 5 से 5 गया आपका और आपका 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। उसके बाद इसको इसे रहने दो, इसे आप ना इसे मत काटो, इसको 4 से काट लो, इसे 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो ये 32 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 300, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 पंजे 30। अब देखो x इज इक्वल टू आपका 1/100, x इंटू इज इक्वल टू 50। अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना आएगा आपका 5000। जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई हमारी 5000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। समझ में आया। देखिए एक बात मुझे याद आई, मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। नैन्सी त्यागी जो कि बिल्कुल ही बेहद गरीब परिवार से वो लड़की थी, उसकी माताजी एक कोयला फैक्ट्री में काम करती थी, उनके दहेज में एक मशीन मिली हुई थी। उस मशीन से वो डिज़ाइनिंग, आपकी हीरोइन होती है जैसे वो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए कपड़े पहनती है, तो वो लड़की उनके डिज़ाइनों को देख देख के डिज़ाइन करती थी। वो ऐसे ही टूटे फूटे कपड़ों से लेके डिज़ाइन करती थी। लेकिन आज वो लड़की इतनी ज़्यादा चर्चाओं में कि फेमस हो गई है वो लड़की। उसने फ्रांस के कैंस शहर में जाके अपने रेड कारपेट पे अपनी डिज़ाइन को तैयार किया। एक कंपनी ने उसको लॉन्च किया कि हम आपका खर्चा पानी उठाएंगे और आप अपनी ड्रेसेस आप रेड कारपेट पे जाके आपको फ्रांस में करना पड़ेगा। तो वो लड़की उसने 1000 मीटर कपड़े का, आपने देखा होगा उसने गुलाबी कलर की ड्रेस बनाई थी, जो कि बहुत नॉर्मली 2-3 मीटर 5-10 मीटर की ड्रेसेस बनाते, उसने 1000 मीटर की ड्रेस बनाई। ऐश्वर्या है वो एकदम रिच फैमिली से, वहाँ पे वो भी गई हुई थी। लेकिन देखिए वो एक रिच फैमिली से, जब एक इंसान बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक पहुँचता है तो लोग देखते हैं कि इसने क्या किया कि ये लड़की जो इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँच गई। तो रेगुलर मेहनत करते रहिए, भगवान आपकी मेहनत को ज़रूर देखते हैं, एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। और बी कॉन्फिडेंट रहिए, कोई कुछ भी बोले कि इसने ये बोला वो बोला, किसी की बातों पर कोई ध्यान मत दो, सिर्फ अपना काम करिए, आपका काम ही बोलेगा, लोगों को बोलने दीजिए। वो लड़की जब वीडियो बनाया करती थी, रील डालती थी, तो उनका एक पर्दा था, उसकी टूटी फूटी दीवार थी, उसने एक शाहरुख की फ़ोटो लगाई हुई थी एंड कैमरा। तो वो लड़की जब रील डालती थी तो उसका पूरा कमरा बिल्कुल ख़राब था, लेकिन एक कोने को तो हम साफ़ कर सकते हैं। उसने अच्छे से उसने अच्छे से उसको तैयार किया, दीवार को
तब वो रील बनाया करती थी। तो देखिए एकदम ज़ीरो से हीरो लेवल तक पहुंची वो लड़की। आज वो इंडिया में नहीं, फ्रांस में जाके वो लड़की देखो कितना बड़ा नाम रोशन किया है। तो ये होती है कामयाबी। आप मेहनत करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हो, कहाँ से हो, आपने क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कर पाओ। चलिए द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रू फ्रॉम आपका 40 लाख से 44 लाख इन 1 ईयर द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। एक शहर की जनसंख्या आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। प्रति वर्ष वृद्धि की दर बताओ। चलिए अब देखो 40 लाख से कितनी हो गई, 44 लाख। कितनी, एक साल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 4 का। कितने पर, 40 पर। इनटू में 100%, एक जीरो से एक जीरो, 4 से 4 गया आपका 10%। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2004 में इज 1000, इन 2007 इज ग्रू 1331, देन फाइंड रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इफ इट इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट एवरी ईयर। 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई। तो प्रति वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि एक प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है। चलिए देखो 2004 में कितनी थी ये, 1000। 2007 में बढ़कर कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, 2007 में बढ़कर 1331। तो देखो 2007 में इसको कितने साल लगे इसमें बढ़ने में, 3 साल। अब देखिए ये 3 ईयर। अब कह रहा है कि ये कि 2004 में शहर की जनसंख्या 1000, 2007 में इतनी हो गई प्रति वर्ष दर। तो एक प्रत्येक वर्ष की, तो एक वर्ष की बताना। देखो 3 वर्ष से जब हम एक वर्ष पर आएंगे तो देखो 3 साल लगे, तो इसका क्या करेंगे हम, क्यूब रूट। अगर 2 साल के लिए बोलता तो इसका अंडर रूट करते। जब इसने 3 साल तक इसको 2007 से 2007 में जाने के लिए 1000 से 1331 की जनसंख्या बढ़ी, तो 3 साल से जब 1 साल पाएंगे तो क्यूब रूट करेंगे, 1331 का भी हम क्यूब रूट करेंगे। इसका होता है 10, इसका होगा 11। कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का। कितने पर, 10 पर। इनटू में 100%, एक जीरो से आपका एक जीरो, कितना आया, 10%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। समझ में आ गया। चलिए